नमस्कार, स्वागतम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर हमें मैथ के अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बताएं, तो इसलिए हमने इस वीडियो को सेपरेट तरीके से बनाया है, जिसमें हम समझेंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कोई भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय हम कैसे सिद्ध करते हैं। तो इस वीडियो को आप फुल देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, मैथ जो है वह फुल्ली फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है, इसलिए आप इस वीडियो को फुल देखिएगा। क्योंकि मैथ में किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो उसके स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस, जैसा कि हमारे चैनल का नियम है बेसिक टू एडवांस, यानी कि हम कोई भी कार्य शून्य से शुरू करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को फुल देखिएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। और दोस्तों, कहा आधा साधा, यानी कि कहने का तात्पर्य है आधा तो साधा, यानी कि कोई भी कार्य हम आधा कर दिए, यानी कि जैसे आप हमारे YouTube चैनल पर ही आ गए तो ये हो गया आधा कम। आधा कम तो यही हो गया। उसके बाद हम पढ़े और सीखे और बेसिक टू एडवांस समझे, उसका सॉल्यूशन करना सीख गए, तो ये हो गया साधा, यानी आधा तो साधा। यानी आत्मविश्वास रखिए दोस्तों। और मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें लोग हिचकते हैं, कभी कभी तो पढ़ने से हिचकिचाते हैं, बहुत लोग तो मैथ से डरते हैं। लेकिन आप सुनते होंगे आसपास के परिवेश में लोग कहते हैं कि आप किसी से पूछते होंगे कि आपको सबसे आसान विषय कौन लगता है, तो वो कहेंगे मैथ। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हम नॉर्मली 1 से आप 8 तक पढ़ते हैं, तब वो ऐसे बच्चे से आप पूछिएगा कि सबसे भारी विषय क्या है, तो कहेगा मैथ। लेकिन उसके बाद जब वह अपने फ्यूचर की ओर आगे बढ़ता है, 10th 11th 12 करता है, तब किसी बच्चे से आप पूछिए कि सबसे आसान विषय कौन है, तो कहेगा मैथ। यानी कि मैथ जो एक ऐसा विषय है जिसको समझ जाने पे आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, आप उसे बना देंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और एक और क्वेश्चन को हम देखेंगे कि आखिर कैसे हम किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का यह लक्ष्य है कि किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चे अच्छे से अच्छे अंक लाए, अच्छे से अच्छे अंक लाने के साथ साथ टॉपर बने, रैंकर्स बने। यही हमारे YouTube चैनल की कोशिश है, इसलिए आप जुड़ जाइए। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जाते रहे और आप क्रमबद्ध तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो एक प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप सोच रहे होंगे कि √2 तो पहले से ही अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध क्या करें। दोस्तों देखिए, यही तो मैथ का गुण है, यानी कि ये पहले से ही अपरिमेय है और इसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहा है। तो इसे आज हम सीखेंगे कि कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन ऐसे खोज के लाते हैं जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह प्रश्न
2020 के प्रथम पाली में, 2018 में, 2015 में, 2011 में, 2011 में, यानी कि यह विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न हर बार दोहराए जाते हैं, इसलिए आप इसे अवश्य समझें और बनाए। और दोस्तों देखिए, कहा करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान, अरसली आवत जात के सिर पर परत निशान। यानी कि मैथ जो एक विषय है, इसमें अभ्यास सर्वोपरि है। यानी अभी हम यदि आपको पढ़ा दिए, यदि आप इसे जाके 2, 4, 5 बना लेंगे तो उसके बाद आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और मैथ जो एक ऐसा विषय है जिसमें कन्फ्यूज़न दूर होने पर आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। इसलिए आइए हम समझते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे सिद्ध करने के प्रोसेस में सर्वप्रथम हम हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत, यहाँ विपरीत भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपका माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हम इसके विपरीत मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम दो पूर्णांक a और b, जहां b = 0 प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दो पूर्णांक होते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम a और b ले रहे हैं, यानी कि कोई भी आप ले सकते हैं, हम यहाँ पे a और b ले रहे हैं, यानी कि इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ इसके लिए एक शर्त है b = 0 होना चाहिए। तो जब हम ऐसा माने कि यह एक परिमेय संख्या है, तब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात दो पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ b = 0 होना चाहिए। तो जब यह हम माने तब हमें प्राप्त यह होता है √2 = a/b, √2 = a/b। आगे की ओर दोस्तों हम समझते हैं। आई होप दोस्तों कि आप इतना समझ चुके होंगे। और दोस्तों आपको मैथ विषय या किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक पर दिक्कत हो तो मैं हर वीडियो में कहता हूं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि सारे कन्फ्यूज़न आपको दूर रहें। ये हमारे यूट्यूब चैनल का आपको वादा है। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। आगे की ओर है कि जब हम यह प्राप्त किए, उसके बाद कहता है यदि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि यदि a और b में, यानी कि यहाँ दिया हुआ है a और b, यदि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर ab को सहभाज्य बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पे ab का कोई अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछे तो आप क्या कहेंगे? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b का दोनों एक है। क्या है? एक है। यानी कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है उसे हम कैसी संख्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम कहते हैं सहभाज्य। यानी कि उसे सहभाज्य बनाने के लिए सहभाज्य बना देंगे। अतः
b√2 बराबर a है, यानी कि जब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी क्रॉस गुना करेंगे तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे जाएगा, तो इसके नीचे √2 के नीचे 1 है, यानी कि √2b बराबर a। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे ये कैसे आया, तो इसे क्रॉस गुना करके आया है। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के साथ तो दोनों पक्ष को वर्ग करने पर, यानी कि इसका एक दोस्तों कंडीशन है, हमें आप सोचेंगे यहाँ वर्ग ही क्यों करें, क्योंकि हमें यह सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हमें वर्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह स्टेप है, क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ को बनाना है दोस्तों। तो जैसा हमें प्राप्त हुआ था यह, तो इसे जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2b² a²। जैसा कि दोस्तों है √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b² आएगा, यानी 2b² बराबर a का स्क्वायर करेंगे तो a आएगा, a² आएगा, सॉरी दोस्तों a² आएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a² आएगा, यानी कि यह समीकरण 1 हम मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें यह पता चल रहा है इससे क्या सूचना मिल रही है, इसको हम वर्ग किए तो इससे क्या सूचना मिल रही है, तो अतः a² 2 से विभाजित है, a² 2 से विभाजित है। यदि दोस्तों हम b² को इसी साइड रहने दें और 2 को उस साइड भेज दें, तब हमें यह पता चल रहा है कि a² 2 से विभाजित है, इसलिए 2 a से भी विभाजित होगा। यह एक थ्योरम है दोस्तों, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। यानी यदि a² 2 से विभाजित है तो 2 a को भी विभाजित करेगा, यह एक थ्योरम है। उसके बाद दोस्तों हम माने कि a बराबर 2c, यहाँ पे दोस्तों हम एक पूर्णांक c भी ले रहे हैं, यहाँ a भी था, यहाँ c भी ले रहे हैं, तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें यह सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये इसका क्रमबद्ध तरीका है। तो a बराबर 2c, जहाँ c एक पूर्णांक है, यानी हम एक पूर्णांक c ले रहे हैं अतिरिक्त, और यहाँ हम मान रहे हैं कि a बराबर 2c। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 हमारा यह था, समीकरण 1 में जब a का मान हम रखेंगे, जो हम माने हैं यहाँ पे a बराबर 2c, यानी कि समीकरण 1 का मान यदि हम रखें, समीकरण 1 में a का मान रखें, समीकरण 1 यह है, इसमें यदि a का मान रखें तो हमारे पास आ जाता है, इस प्रोसेस को करने के साथ हमारे पास आता है b² बराबर 2c², यानी कि समीकरण 1 है, यह समीकरण 1 है। इस समीकरण में यदि जो हम माने हैं a बराबर 2c, इसका यदि a का मान रख दे यहाँ पे, तो हमारे पास इसको प्रोसेस करके आता है b² बराबर 2c², तो आगे की ओर दोस्तों हम समझते हैं। आगे आपका कहता है कि b² 2 से विभाजित है, जैसा कि थ्योरम में मैंने दोस्तों बता चुका हूँ आपको कि b² 2 से विभाजित है, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, यानी कहने का तात्पर्य है b² यदि 2 से विभाजित है, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा। अतः अब दोस्तों हम निष्कर्ष की ओर चल रहे हैं, अब हमारा लगभग खत्म पे है, आप इसे बस ध्यान से समझिएगा अब। अतः AB में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। दोस्तों जैसा कि हमने शुरुआत में माना था कि यह परिमेय संख्या है, तो AB एक पूर्णांक लिए थे, उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था।
कितना था? एक था, तो हमने लिखा कि वह सहभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? तो सहभाज्य संख्या है। तब वह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय प्रूफ करने के लिए हमने वहाँ पे किया था। तो पी ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था, इसलिए वह सहभाज्य संख्या होगी। लेकिन जब हमने उसका वर्ग किया और इस प्रोसेस को किया, तो हमें यह पता चला कि ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यानी कि हमें तो एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। तो आगे दोस्तों देखते हैं। परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास होता है। यानी कि जब इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो जाएगा, तब यह परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसी संख्या हो जाएगा? तो परिमेय संख्या हो जाएगा। परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास होता है। यानी कि जो तथ्य है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसका विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। कि जैसे ये कह रहा है, इसके कहने का तात्पर्य है दोस्तों, यह जो कह रहा है कि इसका जो कहने का तात्पर्य है इस लाइन का, कि अतः ए बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यानी कि इस प्रोसेस को किए तो हमें पता तो चला कि नहीं, ए बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, लेकिन तब इससे यह सूचना मिल रही है इस लाइन से कि यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम यह जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लिखेंगे। परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए बी एक सहभाज्य है। ए बी क्या है? सहभाज्य है। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। यानी कि अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे दोस्तों। हम लिखेंगे कि हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। यानी कि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली कि नहीं, √2 एक परिमेय संख्या है। यह एक त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, गलत कल्पना थी, लेकिन हमें इस प्रोसेस को करना था, क्रमबद्ध तरीके से चलना था, इसलिए हमने ऐसा किया। तो हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है, जैसा कि मैंने दोस्तों बताया। तो इस सब चीज़ से यह कंक्लूजन निकलता है, लिखेंगे हम लास्ट में, अतः निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि दोस्तों इससे हमें कंक्लूजन यह निकलता है कि नहीं, यह इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यह कथन सही है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे लिखेंगे, अतः निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप दोस्तों कि आप सीख चुके होंगे कि किसी भी संख्या यानी किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं। तो इसे दोस्तों आप समझ चुके होंगे, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको पहले ही बोला ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए और आप ऐसी वीडियो के लाभ उठा पाए। और दोस्तों मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें अपना मेहनत ही काम आता है। यानी कहने का तात्पर्य है, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपकी सभी चीज़ क्लियर होंगे। और सदैव आत्मनिर्भर रहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहिए। क्योंकि दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि यदि आप कहीं भी पढ़ते होंगे, आपके कोई फ्रेंड होंगे, क्लासमेट होंगे, कोचिंग मेट होंगे, कोई भी होंगे जिसके साथ आप पढ़ते होंगे, वह भले ही आपको दिखा दे, आप देख के बना लेंगे, 10 में 10 आ जाएगा, 20 में 20 आ जाएगा, 50 में 50 आ जाएगा, 100 में 100 आ जाएगा। लेकिन ज्ञान जो ऐसी चीज़ है, ज्ञान जो एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी से छीन नहीं सकते। यही एक है जो सदैव साथ रहता है। कहा दौलत, शोहरत, सीरत, ये 3 जो चीज़ हैं आते जाते रहता है।
लेकिन ज्ञान जो है सदैव नहीं आता। और दोस्तों, जब आप किसी का देखकर लिखते होंगे 20 में 20 आता होगा, 50 50 आता होगा, 100 में 100 आता होगा, मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ, मैं उनके लिए कहता हूँ, मैं सबके हित के लिए कहता हूँ। यानी 50 में 50 आता हो, 100 में 100 आ जाता। लेकिन मेरी बात मानिए दोस्तों, यदि आप किसी से जाके पूछ लीजिए, जैसे कोई लिख रहा है, आप उसका लिख रहे हैं, तो एक दफ़ा आप उससे पूछ लीजिए कि ये कैसे हुआ। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे है, तो वो कहेगा कि नहीं लिखो न, खाली लिखो न तुम, उतना क्या समझेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि लोग एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। यानी कि यदि आप भी सीख जाइएगा तो उसका देखेगा कौन। यानी कि वह चाहता है कि आप दबे हुए रहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आगे की ओर अग्रसर होना है, ताकि किसी भी क्षेत्र में दोस्तों मेहनत करें तो उसका कुछ सुफल प्राप्त हो, यही सब कामना करते हैं। इसलिए मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।